बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। जैसे कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे और पॉलिटिकल पार्टीज के कमेंट्स में मुझे डाउट से ज्यादा अगले चैप्टर की डिमांड आ रही थी और वो चैप्टर था आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने सोचा चलो आपकी ये भी विश पूरी की जाए। तो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। बेटा जितना आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये चैप्टर बेसिकली डिफिकल्ट नहीं है, आपकी क्लास 9 डेमोक्रेसी से मिलता जुलता ही है। आप लोगों की मेन प्रॉब्लम इस चैप्टर में ये आ रही है कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे बिल्डअप होते हैं और उनके आंसर्स कैसे आपने राइट अप करने हैं। तो मैंने अब ये सोचा है आपके लिए कि पहले मैं आपको एक बार ये चैप्टर प्रॉपरली क्लियर कर दूंगी और लास्ट में इससे मिलते जुलते जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीबीएसई डाल सकती है या इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैं वो क्वेश्चंस और आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी एक वीडियो में। तो पहले क्वेश्चन आंसर्स तो बात की बात है, पहले हम थोड़ा सा चैप्टर को समझते हैं कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम। बट उससे भी पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि डेमोक्रेसी तो हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि डेमोक्रेसी इज द बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम मतलब रिजल्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है कि आप किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसे असेस कर सकते हो, उसके आउटकम को कैसे असेस करोगे कि क्या रिजल्ट रहा है। देखिए, नो डाउट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कहीं ना कहीं हम सब मानते हैं। अगर मैं उसके साथ कंपैरिजन करूं, किस गवर्नमेंट के साथ कंपैरिजन करूं? मोनार्की, डिक्टेटरशिप, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ अगर मैं एक्सप्लेन करूं या डिफरेंशिएट करूं, तो कहीं ना कहीं आप सब भी कहेंगे कि डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से तो बहुत ही बड़ी। So when we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives. Other alternatives में आ जाएंगी monarchy form of government, military form of government या religious leaders. तो कहीं ना कहीं हम इन गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बढ़िया मानते हैं। बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। नो डाउट हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत बढ़िया गवर्नमेंट मानते हैं, बट प्रैक्टिकल टर्म में जब उसको प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, तो हम लोग उस गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? ओवर 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. क्यों नहीं है इसका जवाब मैं देती हूँ। बट ये तो आप मानते हैं कि हमारे आज भी वर्ल्ड में 100 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जो क्लेम करती हैं और बोलती हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं। जैसे उनके पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, दे हैव पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो एंड दे गारंटी राइट ऑफ सिटीजन्स। और वो ये इशू करते हैं, वो गारंटी देते हैं कि हम लोगों को राइट्स भी देते हैं। नाउ ये बात तो है कि चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अचीव करे या ना अचीव करे, मगर वो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो बिल्कुल अलग है। Our interest and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economical and political problems. हमारा इंटरेस्ट, हमारी फैसिनेशन, हमारे एम्स, ये हमें पुश करवाती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक, सोशो मीन्स सोसाइटी रिलेटेड और इकोनॉमिक रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं देखती जरूर है। So the first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize, सबसे पहले डेमोक्रेसी की आउटकम को असेस करने से पहले सबसे पहले आपने क्या देखना है? दैट डेमोक्रेसी जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले तो आप यही समझिए, आपको ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। वो सिर्फ एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती है जिससे हम कुछ अचीव कर सके। द सिटीजन हैज टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन। लोग उस कंडीशंस का एडवांटेजेस लेते हैं और अपने गोल्स को पूरा करते हैं। हम अपने गोल्स को तभी पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं। अभी असेस कैसे होगा? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको अभी भी बताया कि वीडियोस में आएंगे, बट आपको अभी तक ये समझना है कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तीन मोटे शब्द आ गए।
अकाउंटेबल, लोगों को अकाउंट करता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनकी बातों को, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। रिस्पॉन्सिव, जब उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है तो लोगों की चीजों को, नीड्स को, इंटरेस्ट को वो रिस्पॉन्स भी करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट मतलब लॉ मेकिंग बॉडी है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमेशा लॉ के अंडर ही काम करेगी, बिना लॉ के अन अगर हम कहें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात, वो अनलिमिटेड पावर्स को यूज करती है, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा लॉ के अंडर रहकर ही देगी। चलिए, अकाउंटेबल, प्रॉब्लम्स को देखती है और उन प्रॉब्लम्स का जवाब भी देती है। तो अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में एक तो सबसे बढ़िया चीज है, हम अपनी कंट्री के रूलर्स को चूज भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारे रूलर्स के ऊपर कंट्रोल भी है। लास्ट पॉलिटिकल पार्टीज में हमने पढ़ा है कि अगर रूलर्स काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम उन्हें वोट भी नहीं देंगे। Whenever possible and necessary, जब भी जरूरत होती है, नेसेसरी होती है, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. लोग डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी अपना रोल देती हैं। उन्हें लगता है कि अगर रूलर्स इस कंट्री के लिए बेटर नहीं है तो उनको नेक्स्ट टाइम अपॉइंट ही नहीं करती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, क्या वो बढ़िया है? तो मैं आपका आंसर देती हूं कि नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियंस। अगर मैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की यहां बात करूं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि असेंबलीज में क्या डिबेट और डिस्कशन हो रही हैं, मेजोरिटीज क्या कह रही हैं, लोगों के ओपिनियंस क्या हैं। वो तो जो उनका मन आता है, दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। उनको जो सही लगता है वो क्विकली डिसीजन लेते हैं और उनको इंप्लीमेंट कर देते हैं। बट दूसरी तरफ अगर आप देखें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन। हमने चैप्टर 9 में भी व्हाट इज डेमोक्रेसी में पढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप डिबेट्स करते हैं, आप डिस्कशंस करते हैं, आप नेगोशिएशंस करते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से आपको इस चीज को एंट्री देनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली ये लॉ होना चाहिए, चलो अगर ये नहीं कर सकते तो इस लॉ में कम से कम ये पहला स्टेप ही कर दो। तो कहीं ना कहीं डिलेज होते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मैं मानती हूँ डिलेज होते हैं, बट उस डिलेज को लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिले में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूं इन टर्म ऑफ कॉस्ट, हमें कितना महंगा पड़ता है ये डिले करना या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? कहते डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स, क्योंकि वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही लेंगे जब भी कोई डिसीजन लेना उससे पहले। बट बिकॉज इट इज फॉलो प्रोसीजर, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है तो बेटा ए डिसीजन में बी बोथ एक्सेप्टेबल टू द पीपल, उन डिसीजंस को हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर लिए गए हैं, एंड मोर इफेक्टिव, कहीं ना कहीं वो डिसीजन इफेक्टिव भी होते हैं। क्यों? द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इज परहैप्स वर्थ इट। उस डिसीजन को जल्दबाजी में नहीं लिया गया, उस डिसीजन को बहुत सोच समझ के लिया गया है। तो देरी करी उन्होंने, बट वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी पॉलिसीज, हमारी प्रोग्राम्स, हमारे फ्यूचर के लिए वो बेटर डिसीजन होता है। वहीं दूसरी तरफ आप एक गवर्नमेंट इमेजिन करिए दैट मेक डिसीजन वेरी फास्ट, बहुत जल्दी डिसीजन लिया जा रहा है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल, मे देयरफॉर फेसेस प्रॉब्लम। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने डिसीजन तो बहुत जल्दी ले लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, बट वो डिसीजन हमारे लिए खतरा भी हो सकता है और कहीं ना कहीं क्या पता उस वो डिसीजन हम लोग एक्सेप्ट भी ना करें, उसमें हमारा कोई फायदा भी ना हो। तो इससे बढ़िया तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो टाइम लेती है बट लोगों की प्रॉब्लम्स को देखती है और तब जवाब देती है। तो हुई ना अकाउंटेबल गवर्नमेंट। चलिए आगे, डिसीजन मेकिंग। अगर मैं दूसरी साइड देखूं तो डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स। जो भी अभी आपने बात करी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टाइम लेती है, प्रोसीजर से चलती है, तो वही बात हुई बेटा, जो वो कोई भी डिसीजन लेती है तो वो किसी नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही लेती है। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो if a decision was taken through the correct procedure can find this out। हम सबको पता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं,
और अगर हम जानना चाहें क्या ये डिसीजन हमारे लिए बिल्कुल सही है, क्या ये करेक्ट प्रोसीजर से लिया गया है, क्या ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली लिया गया है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां सबको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। और ही हैज द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारे पास पूरा राइट है एग्जामिन करने का, क्या गवर्नमेंट जो फैसला ले रही है क्या वो अनलिमिटेड पावर्स यूज कर रही है या रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाउंड होकर ही काम कर रही है। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, हमें सब कुछ पता चल रहा है, हम प्रॉपर एग्जामिन कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। So therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedure and is accountable to the people. तो जब भी आप डेमोक्रेसी के आउटकम की तरफ जाएं, तो ये हमारा राइट है कि हम देखें कि एक डेमोक्रेटिक ऐसी गवर्नमेंट हो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहकर लोगों की प्रॉब्लम्स को देखे और उन प्रॉब्लम्स को देखने के बाद ही लोगों को अकाउंट करे, लोगों को जवाब दे, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दे। दैट इज डेमोक्रेटिक इज अ अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अब कहीं ना कहीं बच्चों को समझ आ रहा है कि हम इन्हीं पॉइंट्स को अगर लिखना चाहें तो लिख के अपना अकाउंटेबल का आंसर लिख सकते हैं, बट कई बच्चे हैं जिनको आंसर्स बनाने में मुश्किल आ रही है। मैंने आपको बार बार बीच में कह रही हूँ बेटा, लास्ट में एक वीडियो मैं जरूर डालूंगी जो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आंसर्स और क्वेश्चंस आपको दिखाई जाएंगे। चलिए बट आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस, डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेट सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। चलिए अगर मैं एक बात कहूं, एक चीज तो हम हमेशा मानते हैं कि इस चीज में तो डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं ना कहीं कुछ परसेंट में अच्छी रही है कि रेगुलर और फ्री इलेक्शंस की जाते हैं और लोगों के लिए ऐसे डिबेट्स प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं जहां लोग अपने लीडर्स के साथ क्वेश्चन पुट कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस ऑफ टू एवरीवन। ये तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज में भी पढ़ा है कि ठीक है आप कह रहे हैं रेगुलर फ्री इलेक्शंस होते हैं, बट क्या सबको फेयर चांस मिलता है लीडर बनने का? हमने अभी चैलेंजेस में पढ़ा था। एंड इट्स सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। क्या सारे डिसीजंस लोगों के सामने डिबेट लिए जाते हैं, लोगों के साथ डिस्कस किए जाते हैं? कहीं ना कहीं हम इसका आंसर नो ही कहेंगे। Democratic government do not have very good record when it comes to sharing information with citizens. हर चीज हमसे नहीं पूछी जाती, इस चीज को हम मानते हैं, नहीं लिया जाता हर चीज क्वेश्चन, चाहे वो कुछ भी हो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हर किसी से डिसीजन नहीं पूछा जाता, ठीक है मैं मानती हूँ। All can one say in favor of democratic regimes is that regime मतलब peer is that they are much better than non-democratic regime in these respect. चाहे कुछ भी हो जाए बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एटलीस्ट बेटर है, चाहे वो सारे डिसीजन हमसे पूछे नहीं जाते, सारे डिसीजन पब्लिक डिबेट्स में नहीं लिए जाते, बट कुछ तो लिए जाते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो वो भी नहीं है। इट मे बी रिजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिव में पॉइंट्स आ रहे हैं अब कि नो डाउट लोगों से डिसीजन में हर डिसीजन को नहीं लिया जाता, बट हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की नीड्स और डिमांड की तरफ हमेशा अटेंटिव रहती है, कि उनकी नीड्स और डिमांड्स को लेकर ही काम करती है, एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इंप्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स। देखिए मानती हूं मैं दोनों काउंट्स में, चाहे वो करप्शन है चाहे नीड्स है, हमेशा बेटर नहीं कहेंगे बट मैं बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करूंगी। डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल। कई बार हमने देखा है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लोगों की नीड्स को ध्यान भी नहीं रखती है और कई बार मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की डिमांड्स को इग्नोर भी किया जाता है। एंड द रूटीन टेल ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस इवल। हम ये भी मानते हैं कि डेमोक्रेसी करप्शन से भी दूर नहीं है, करप्शन जैसा इवल भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में है, बट क्या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज्यादा बेटर हो गई है ये? नहीं। अगर आप उसकी कंपैरेटिव लेंगे तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो डिबेट्स होती हैं, लोगों की नीड्स और डिमांड को देख के किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर। कई बार क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पर प्रॉपर नहीं बनाया बट मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए लिया है। डेमोक्रेसी बेटर क्यों है? अभी तक मैं इतने सारे पॉइंट्स बोल चुकी हूँ, आप भी उसमें से इमर्ज कर सकते हो।
कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लॉ मेकिंग बॉडी है, जो भी काम करती है प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही काम करती है। नो डाउट ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो है, डिसीजन लेने में टाइम लगाती है, लेस एफिशिएंट है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, हमारी नीड्स को नहीं देखा जाता, बट ये आप लोगों की गवर्नमेंट है, ये वो लोगों की गवर्नमेंट है जिन्होंने, लोगों ने ही लीडर्स को इलेक्ट किया है, ठीक है। तभी हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, डेमोक्रेसी को अपने आप सपोर्ट मिल जाता है, क्यों, इट्स इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि ये लोगों की बनाई गई गवर्नमेंट है, लोग अपनी गवर्नमेंट को बनाए को हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आप ही का फैसला था कि ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो हमें रूल कर सके, जो हमारे लिए फैसला ले सके, क्योंकि हम सब अपने लिए एक टाइम पे फैसला नहीं ले सकते, तो कोई एक हो जिसको हमने चूज किया है, जो हमारे बिहाफ पे अब डिसीजन है। तो मैंने यहाँ पे आपके अब क्या दो टॉपिक खत्म किए हैं। हाउ डू वी असेस द डेमोक्रेसी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को पढ़कर वो हमें जवाब देती है, हमारी नीड्स एंड डिमांड को देखकर ही पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाई जाती है। और लेजिटिमेट मतलब गवर्नमेंट जो भी करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो हमेशा एक लॉ के अंदर बैठकर ही करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन से करती है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो आज मैंने आपके साथ ये टॉपिक खत्म किया है बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वीडियो के बीच में भी मैंने बोला, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसके आंसर्स बिल्डअप करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं इस चैप्टर के एंड में वो भी एक वीडियो डालूंगी। बट अगर आपको मेरी वीडियोस रोज चाहिए और रोज मेरी ऐसी आपको हेल्प चाहिए, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए मेरे बच्चों। मैम को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय।